और वो दूसरी पार्टियों में जाने के बाद या अपनी पार्टी बनाने के बाद आज उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है और उन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति क्या है। हालांकि ममता बनर्जी तो एक साल पहले ही चली गई थी, लगभग एक साल पहले, कुछ महीने पहले 98 में उन्होंने पार्टी बना ली थी, लेकिन उनको कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। उनको ये समझ में आ गया था कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट से कभी लड़ने को तैयार नहीं होगा। वो केवल नूरा कुश्ती करता रहेगा, उनसे समझौता करता रहेगा, अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख, अपनी पहचान और अपना आधार बचाए रखने के लिए, सत्ता बचाए रखने के लिए। आज ममता बनर्जी कहाँ है? इस तरह से अगर आप सूची लें, गिनाते जाएं तो आपको एक लंबी फहरिस्त मिलेगी। महाराष्ट्र में शरद पवार को देख लीजिए, असम की मैंने बात अभी की ही, कर्नाटक में जो लोग छोड़कर गए हैं, गुजरात में जो लोग छोड़कर गए हैं, इसके अलावा छोटे राज्यों की भी बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात की ही मैंने, गोवा की बात करें, तो आपको हर राज्य में जहां कांग्रेस मजबूत है वहां भी, जहां कमजोर है वहां एक बात समझ में आती है। लेकिन छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात में जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत है वहां से पार्टी छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में कांग्रेस में कभी कोई चिंतन मंथन हुआ नहीं। क्योंकि फिर कह रहा हूं कि इसका मतलब है, इस पर चिंतन करने का मतलब है कि दोष जो है 10 जनपद के दरवाजे पर पहुंचेगा और वहां तक पहुंचने की किसी की हिम्मत नहीं है कांग्रेस में। तो 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें से चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे आप तमिलनाडु की बात करें, वहां गठबंधन है चूंकि डीएमके के साथ, तो उसकी बात अलग है। केरल में जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए संभावना है अगर वो ठीक से चुनाव लड़ी, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी पिनराई विजयन की सरकार की। लेकिन पिछले दिनों जो जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तीसरे पोल के रूप में, ध्रुव के रूप में उभर कर आई है। अब भारतीय जनता पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी, लेफ्ट फ्रंट को या कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को, ये अभी तय होना बाकी है। और इसी से केरल विधानसभा चुनाव का नतीजा तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको नुकसान पहुंचाती है, उसे कितना फायदा मिलेगा ये पता नहीं है। हालांकि पहली बार उसका एक सांसद जीता है, लोकसभा का सदस्य जीता है, तो उससे पहले एक बार जो है एक विधानसभा का सदस्य जीत चुका है, सिर्फ इतना ही है केरल में भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उसका जनाधार बढ़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो वो जीतने की स्थिति में, मतलब कितने उम्मीदवार आएंगे कि नहीं ये मालूम नहीं,